जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और लोगों की पीसीआर के बारे में जो मिसकंसेप्शन है मैं इसको दूर करना चाहता हूँ। आसान अल्फाज में समझाना चाहता हूँ ताकि पब्लिक को ये पता लग सके कि पीसीआर है क्या असल में, ये कैसे नेगेटिव आता है, कैसे पॉजिटिव आ जाता है। और मैंने सोशल मीडिया पे ये चीज़ें देखी हैं कि अक्सर लोग लेबॉर्ट्रियों को ब्लेम कर रहे होते हैं कि उन्होंने जानबूझ के पॉजिटिव रिपोर्ट दी है, या गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे होते हैं कि उन्होंने जानबूझ के गलत रिपोर्ट दी है। तो जिसकी वजह से ये जो सारी मिसकंसेप्शन है वो लेबॉर्ट्रियों की रिपोर्ट्स उठा के लेबॉर्ट्रियों में जाके दंगे फसाद कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट क्यों आती है, कैसे आती है। उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगे, सुनेंगे, आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा पॉजिटिव कैसी होती है, नेगेटिव कैसी होती है। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल किसी भी बंदे को जब कोरोना का इन्फेक्शन होता है, हमारे पास उसका सैंपल लेने के कुछ तरीके हैं। हम सैंपल कहाँ से लेते हैं और कैसे लेते हैं, ये आपको आइए मैं इस डायग्राम से समझाता हूँ। इस डायग्राम को देखें, यहाँ पे ये इंसान का नोज़ है और यहाँ से उसका माउथ है। ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको हम फेरिंक्स बोलते हैं। फेरिंक्स के दो हिस्से होते हैं, ये नोज़ का नेज़ोफेरिंक्स होता है, ये माउथ का ओरोफेरिंक्स होता है। उसके अलावा सैंपल और जगहों से भी लिया जाता है। यहाँ हम डायरेक्ट फेफड़ों से भी सैंपल लेते हैं, इसी तरीके से नाक से भी सैंपल लिया जा सकता है। सैंपल मुख्तलिफ़ तरीके से लिया जा सकता है, लेकिन आजकल जो ज़्यादातर चल रहे हैं वो नोज़ से होता है या माउथ से होता है सैंपल। आप इस चीज़ को आसानी के साथ समझें। जब एक डॉक्टर सैंपल लेने के लिए पेशेंट के नोज़ से या उसके माउथ से स्वैब को एंटर करता है और सैंपल लेना चाहता है, तो ये सारा एरिया, अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि वायरस कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, ना डॉक्टर को पता है ना मरीज़ को पता है। इसलिए ब्लाइंडली ये एक प्रोसीजर है जिसमें उसके नाक के अंदर स्वैब एंटर किया जाता है और यहाँ से उसके फेरिंग्स के साथ टच किया जाता है। इसी तरीके से माउथ के अंदर ये एंटर किया जाता है और यहाँ से उसके फेरिंग्स के साथ टच किया जाता है। अब आप इस चीज़ को गौर से समझें, ये सारा एरिया है। यहाँ से उसका पीसीआर लेने के लिए, उसका स्वैब लेने के लिए हमें इस सारे एरिया को देखना पड़ता है। अब डॉक्टर यहाँ से जब एंटर करता है तो यहाँ पे वो टच करता है, तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे वायरस मौजूद हो सकता है वायरस यहाँ पे पड़ा हुआ था, हो सकता है वायरस किसी और छोटी जगह पे पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसने स्वैब तो एंटर की, स्वैब को टच भी किया, लेकिन यहाँ पे वायरस मौजूद नहीं था और उसका रिज़ल्ट जब पीसीआर को लेबॉर्ट्री में भेजा वो पता चला नेगेटिव है, जबकि वायरस तो यहाँ पे मौजूद था। इसी तरीके से एक डॉक्टर ने माउथ से एंटर किया, तो हो सकता है कि माउथ में यहाँ पे वायरस मौजूद होगा तो उसका पीसीआर पॉजिटिव आ जाएगा। हो सकता है यहाँ पे मौजूद ही ना हो, वायरस कहीं ऊपर पड़ा हो, वायरस यहाँ पे मौजूद ही ना हो, वायरस उसके कहीं फेफड़ों में पड़ा हो। तो जिसकी वजह से ये जब हम दोबारा इसके अंदर यहाँ से हमने एंटर किया तो यहाँ से उस पेशेंट का सैंपल लिया, जबकि यहाँ पे वायरस मौजूद नहीं था, वायरस इस हिस्से में या इस हिस्से में मौजूद था। मैं एक और डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जैसे डायग्राम है, इस डायग्राम में गौर से देखें, ये सारा एरिया, यहाँ नोज से हम एंटर करेंगे, ये यहाँ माउथ से एंटर करेंगे। यहाँ पे या वायरस यहाँ पे पड़ा हुआ है या वायरस यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, या वायरस यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब कोई पता नहीं, किसी को भी ब्लाइंडली प्रोसीजर है, किसी को कोई पता नहीं वायरस कहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने सैंपल आपका कलेक्ट करने के लिए किसी एक जगह को टच किया और आपका सैंपल भेज दिया। अब जब लेबॉर्ट्री में सैंपल गया तो उसके ऊपर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। इसी तरीके से उसने किसी और लेबॉर्ट्री से करवाया, उसने सैंपल लिया, उसका ब्लाइंडली टच उस जगह पे हो गया, यहाँ पे टच हो गया, यहाँ पे टच हो गया, या यहाँ से यहाँ पे टच हो गया। इतने सारे एरिया में ब्लाइंडली जब उसने टच किया तो हो सकता है उसके ब्लाइंडली टच करने से जहाँ पे वायरस पड़ा हुआ था वहाँ से वो पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे जब एक डॉक्टर ने सैंपल लिया है, 2 दफ़ा लिया, 3 दफ़ा लिया, तो 3 दफ़ा, 2 दफ़ा या 4 दफ़ा में लेने से हो सकता है ब्लाइंडली प्रोसीजर में कहीं पे वो पॉजिटिव आ जाए। इसी तरह आप जब 4 लेबॉर्ट्री से आप टेस्ट करवाते हैं तो उन 4 लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाने में फ़र्क ये आता है
कि किसी ने ब्लाइंडली सही जगह पे टच कर दिया और उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गया। किसी ने टच किया उस एरिया को जहाँ पे वायरस नहीं था, यहाँ से उसने यहाँ एंटर करके टच किया, यहाँ वायरस नहीं था जबकि वायरस यहाँ पे पड़ा हुआ था। इसी तरह इसने यहाँ से टच किया, यहाँ भी वायरस नहीं पड़ा हुआ था जबकि वायरस तो यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो इसलिए 2 दफ़ा रिपोर्ट, 3 दफ़ा रिपोर्ट, 2 लेबॉर्ट्रियों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाती हैं और कहीं पे उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। अब मैं आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ कि जब एक बंदा है, उसकी गाड़ी में 4 सीट्स हैं और 4 सीट पे उसको कहा जाता है जाओ जाके बिस्किट का एक पैकेट ढूंढ के लाओ, और गाड़ी उसकी अंधेरे में खड़ी है। वो जाता है और पैकेट को ढूंढने लग जाता है। वो सबसे पहले ड्राइवर सीट पे हाथ मारता है, उसको पैकेट नहीं मिलता। वो वापस आके कहता है मुझे तो नहीं मिला, और वो आके कहता है गाड़ी के अंदर पैकेट मौजूद नहीं है। दूसरे बंदे को भेजा जाता है, वो ड्राइवर की साथ वाली सीट चेक करता है और आके कहता है गाड़ी के अंदर बिस्किट का पैक मौजूद नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तीसरा बंदा जाता है, वो एक और सीट देख के आता है। अब चौथा बंदा जाता है, उसने जाते ही उस सीट के ऊपर हाथ डाला जहाँ पे वो पैकेट पड़ा हुआ था, उसको मिल गया। उसने वापस आके, बाकी तीनों ने कहा अंदर पैकेट मौजूद नहीं था, लेकिन उस बंदे ने कहा मौजूद था। अब बाकी तीनों ने भी कहा सही है क्योंकि उनको तो नहीं मिला, लेकिन पैकेट तो अंदर मौजूद था बहरहाल। तो वो उन लोगों को मिला कि जिस बंदे ने सही जगह पे टच कर दिया। तो बिल्कुल ये ब्लाइंड प्रोसीजर था, अंधेरा था, गाड़ी के अंदर किसी को नहीं पता था, लेकिन मानना उस बंदे की स्टेटमेंट को जाएगा जो बंदा उसको ढूंढ के लाया है। अगर सब ने देखा और कहीं पे नहीं था फिर तो एक अलग चीज़ है। इसी तरीके से जब उसके नोज़ के अंदर एंटर किया, यहाँ पे टच किया, वायरस यहाँ पे मौजूद था। इसी तरीके से यहाँ से टच किया, वायरस यहाँ पे मौजूद था, यहाँ मौजूद नहीं था। वो टच हो गया, वो PCR पॉजिटिव हो गया और ये PCR नेगेटिव हो गया। इसीलिए हम हॉस्पिटल से जब मरीज़ को डिस्चार्ज करते हैं उसका हम 2-3 दफ़ा PCR करवाते हैं। एक दफ़ा पे हम यकीन नहीं करते, हम खुद डॉक्टर्स यकीन नहीं कर रहे होते। इसलिए नहीं कर रहे होते क्यों? क्योंकि वायरस का एरिया मुख्तलिफ हो सकता है वायरस उसके फेफड़ों के अंदर पड़ा हो। तो इसलिए किसी लेबॉर्ट्री की 4 लेबॉर्ट्रीज़ की भी अगर नेगेटिव रिपोर्ट आती है, 5वीं की पॉजिटिव आती है, तो उसी तरीके से बिस्किट वाले की तरह 4 लेबॉर्ट्रियों की रिपोर्ट को नहीं माना जाएगा, पॉजिटिव वाली रिपोर्ट को माना जाएगा। ये आसान सी बात है और आसान से लफ्ज़ों में आपको समझाई गई है ताकि आपको पता चल जाए कि रिपोर्ट कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव होती है। और लोग इस बारे में जाके हॉस्पिटल के अंदर दंगा फसाद और लड़ाई कर रहे होते हैं, जी हमारे मरीज़ का पॉजिटिव, हमारे मरीज़ का नेगेटिव, फ़लाँ लेबॉर्ट्री ने तो नेगेटिव कहा, फ़लाँ ने तो पॉजिटिव कहा। अब आपको इस तरीके की अच्छी तरह समझ आ गई होगी कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है। अल्लाह ताला समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।